Hello students, I am Mrs. Rekha Gupta from Government PYT PG College, Durg, and today I am giving my video lecture on ion exchange chromatography. इसके पहले मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी और प्रिंसिपल और एप्लीकेशन के बारे में, और आज मैं आप लोग को बताऊंगी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. सो व्हाट इज़ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी? जिसके पहले ही मैंने बताया है, क्रोमेटोग्राफी इज़ ए सेपरेशन टेक्निक इन विच द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंशियल माइग्रेशन और डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन. तो क्रोमेटोग्राफी में हम देखते हैं उनके स्टेशनरी फेज़ और उनके मोबाइल फेज़ के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, और इनके सेपरेशन मैकेनिज़्म के आधार पर भी ये अलग प्रकार के होते हैं. जैसे पहला एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. तो अगर हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी on the basis of the separation mechanism. So it is a type of adsorption chromatography in which retention of a solute occurs due to its reversible electrostatic interaction with oppositely charged group on an ion exchanger resin. जो आयन एक्सचेंजर रेजिन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, दे कंटेन दी आयनिक स्पीशीज और आयनिक या चार्ज्ड मॉलिक्यूल विच इज़ वेरी लूजली बाउंड टू दी रेजिन. सो इनके बीच और हमारे जो मिक्सचर में प्रेजेंट जो आयनिक स्पीशीज़ है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, जिसके बेसिस पर सेपरेशन होता है. सो दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द आयनिक इंटरेक्शन बिटवीन द आयनिक एंड द पोलर एनालाइट. So what is the general principle of ion exchange chromatography? As we all know, ion exchange chromatography is used for the separation of the ionic molecule. जैसा कि नाम से ही हमें यहाँ समझ आ रहा है, आयन एक्सचेंज, दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म होना चाहिए? आयन एक्सचेंज. ये आयन एक्सचेंज किनके बीच में होगा? जो हमारा रेजिन है, विच इज़ अवर पैकिंग मटेरियल विच वी फील इनसाइड द कॉलम. इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीमर. एक तरह का ये पॉलीमर होता है जिसे हम कॉलम के अंदर लेते हैं, एंड दे कंटेन सम आयनिक स्पीशीज विच इज़ वेरी लूजली बाउंड टू इट. जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज दिख रही है बाहर की तरफ, जो कि काफ़ी लूजली बाउंड रहता है. ये एक तरह का काउंटर आयन होता है विच कैन बी इजिली रिप्लेस्ड बाय द अदर आयन. सो व्हेन वी आर यूजिंग द आयनिक मिक्सचर और आयनिक सैंपल अलॉन्ग विथ अवर मोबाइल फेज और बफर, तो ये इनके साथ मूव करके कॉलम के अंदर जैसे ही एंटर करता है, इट विल इंटरैक्ट विद द अपोजिटली चार्ज काउंटर आयन विच इज़ प्रेजेंट ऑन इन द कॉलम. और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, तो आपस में इनके बीच में बॉन्डिंग होगी जो अपोजिट चार्ज है, और जो उन दूसरे चार्ज स्पीशीज हैं, दे कैन इजिली सेपरेट आउट फ्रॉम द कॉलम. सो in ion exchange chromatography we can easily remove the ions of one type from a mixture and replace them by the ions of the another type. So the basic principle is called reversible competitive binding. मतलब इनके बीच में competition होता है एक तरह से, which is strongly charged. जो strongly charged species है, they can bound with the resin and the other ionic species will be replaced by that strongly charged species. Now this diagram is showing the principle of chromatography, जिसमें कि हम देख रहे हैं दिस इज द कॉलम, और कॉलम के अंदर हम जेल बीड्स ले रहे हैं विच इज़ अ रेजिन, जिसमें कि यहाँ पर आप देख रहे हैं निगेटिवली चार्ज्ड बीड्स हैं, और यहाँ पर हम इसमें डाल रहे हैं हमारा आयोनिक मिक्सचर जो है हमारा, विच कंटेन द आयोनिक कंपाउंड. और जैसे ही हम इसको यहाँ पर फिल कर रहे हैं, तो जैसे ही हम इसको डालेंगे कॉलम के अंदर, तो डालने के लिए भी विच वी रिक्वायर सम मोबाइल फेस. तो मोबाइल फेस के फॉर्म में हम लेते हैं कुछ स्पेसिफिक पीएच के बफर सॉल्यूशंस लेते हैं, जिनमें कि हम मिक्सचर को उसका मिक्सचर का सॉल्यूशन बनाते हैं उस बफर के साथ, और उसे यूज़ किया जाता है एज अ मोबाइल फेस. और फिर इसे हम डालते हैं कॉलम के अंदर. तो जैसे ये कॉलम के अंदर ट्रैवल करता है, तो ये आसानी से उस मिक्सचर को फिर सेपरेशन में मदद करता है. सो दिस इज़ द डायग्राम विच शो हाउ द सेपरेशन ऑकर्स. यहाँ पर हम देख रहे हैं जेल बीड्स विच कंटेन द निगेटिव चार्जेस. जो लार्ज बीड्स हैं ये हमारे निगेटिव चार्ज स्पीशीज, इनमें काउंटर आयन जो है वो निगेटिवली चार्ज्ड है, जो बाहर की तरफ दिख रहा है. और हमारे प्रोटीन का मिक्सचर हमने यहाँ पर लिया है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पर निगेटिवली चार्ज भी हैं.
तो जो अपोजिट चार्ज हैं वो इनके साथ आसानी से बाइंड हो जाते हैं और इन काउंटर आयन को एक्सचेंज करते हैं। और जो निगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन है वो दे कैन ईजिली कम आउट फ्रॉम दी कॉलम, तो ये आसानी से कॉलम से बाहर सेपरेट आउट हो जाते हैं। और फिर जो हमारा ये बाउंडेड आयन है, इनको सेपरेट करने के लिए फिर हम इल्यूशन प्रोसेस के थ्रू इनको आसानी से सेपरेट करते हैं बाय चेंजिंग दी पीएच ऑफ द सॉल्यूशन और पीएच ऑफ द इल्यूएट। नाउ हम जैसा कि सभी हम जानते हैं कि हर टाइप के क्रोमेटोग्राफी में हमें दो फेजेस दिखाई देते हैं, एक स्टेशनरी फेज और दूसरा होता है मोबाइल फेज। सो हियर इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इन द फॉर्म ऑफ द आयन एक्सचेंज रेजिन, रेजिन के फॉर्म में हम ले रहे हैं जो कि कॉलम में हम फिल करते हैं। एंड दिस रेजिन कंटेन आइदर कैटायनिक ग्रुप्स और एनायनिक ग्रुप्स विच आर वेरी लूजली बाउंडेड टू दी रेजिन जो पॉलीमर है उससे ये बाहर की तरफ बाइंडेड रहते हैं। एंड दिस आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज इन द मोबाइल फेज विल बी अट्रैक्टेड टू द रेजिन एंड कॉम्पीट विद द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर फॉर द चार्ज ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन द रेजिन। तो इनके बीच में जो हमारे रेजिन के चार्ज या आयनिक स्पीशीज हैं और जो हमारे मोबाइल फेज में प्रेजेंट जो आयनिक स्पीशीज है उनके बीच में कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है और आपस में ये एक्सचेंज हो जाते हैं ताकि आसानी से सेपरेशन हो सके। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आयन एक्सचेंजर्स? यहाँ पर हम दो टाइप के आयन एक्सचेंजर्स यूज कर सकते हैं, आइदर कैटायनिक एक्सचेंजर और एनायनिक एक्सचेंजर। तो कैटायनिक एक्सचेंजर कंटेन दी कैटायन एज अ काउंटर आयन। जो इनमें कैटायन एक्सचेंजर जो रेजिन होते हैं दे कंटेन दी कैटायन, कैटायन मीन्स दिस सोडियम इज कैटायन, है ना। तो ये कैटायन जो है ये काउंटर आयन है इनका। लेकिन एज सच अगर हम रेजिन में देखें तो इनमें सल्फोनिक ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि निगेटिवली चार्ज होगा, विच इजिली बाउंड टू दिस काउंटर आयन, ताकि इस काउंटर आयन से आसानी से बाइंड कर सके। और दिस इज द चार्ज्ड मॉलिक्यूल। ये चार्ज मॉलिक्यूल हमारे मिक्सचर में प्रेजेंट है और जब इनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो दे कैन इजिली रिप्लेस दिस काउंटर आयन और इस तरह से हमें ये बाउंडेड आयन या बॉन्डेड मॉलिक्यूल मिलता है और ये काउंटर आयन जो है ये फ्री हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है फ्रॉम दिस चार्ज स्पीशीज। So this is the mechanism how the separation occur. Now the anion exchangers contain the counter ion in the form of anion. ये counter ion है जो कि क्लोराइड हमें दिख रहा है। कैटायन एक्सचेंजर में हमने देखा था सोडियम और यहाँ पर हम देख रहे हैं एनायन एक्सचेंजर्स में क्लोराइड। लेकिन जो रेजिन है उसमें हम यूज करते हैं क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप और टर्शरी अमाइन ग्रुप। सो इट इज लूजली बाइंड विद द एनायनिक ग्रुप। और जो ये है दिस इज अवर चार्ज्ड मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर। व्हेन बोथ आर इंटरैक्ट देन दिस बाउंडेड मॉलिक्यूल विल बी ऑब्टेन्ड, ये हमको मिलता है। और ये जो हमारा काउंटर आयन है इट इज रिप्लेस्ड बाय दिस चार्ज स्पीशीज विच इज मोर निगेटिवली चार्ज या मोर स्ट्रॉन्गली चार्ज, वो इस काउंटर आयन को आसानी से रिप्लेस कर देता है। अब कहाँ पर हमें एनायन एक्सचेंजर रेजिन यूज करना है और कहाँ पर हमें कैटायन एक्सचेंजर रेजिन यूज करना है, इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द सैंपल और टाइप ऑफ द एनालाइन। सो इफ वी वांट टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ alkaloids contain the positive charge, so they can be separated on the by using the anionic exchanger resin. But if we want to separate the mixture of organic acid, so we can use the cationic exchanger resin. तो अलग अलग सैंपल के लिए हम अलग अलग तरह के एक्सचेंजर्स का यूज करके उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द टाइप ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ आयन एक्सचेंजर रेजिन्स, जिसमें कि हम दो तरह से देख रहे हैं। दिस इज द कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड दिस इज द एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। सो यहाँ पर दो अलग अलग तरह के एक्सचेंजर्स को यूज किया गया है। पहले कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम देख रहे हैं दिस इज द जेल बीड्स और रेजिन विच कंटेन द निगेटिव चार्ज स्पीशीज। यहाँ पर निगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं कॉलम के अंदर, जबकि एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में यहाँ पर देख रहे हैं हम पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैं। अब पॉजिटिवली चार्ज हैं जहाँ पर मतलब इनका जो काउंटर आयन है वो अलग अलग है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं द मिक्सचर विच वी वांट टू सेपरेट। जैसे ही हम इस मिक्सचर को सेपरेट करते हैं तो जो अपोजिट चार्ज है, so this is positively charged protein and this is the negatively charged protein.
इन अपोजिट चार्ज स्पीशीज़ को ये आसानी से बाइंड कर लेते हैं, और जैसे ही हम अपने इल्यूशन प्रोसेस के थ्रू इन्हें सेपरेट करते हैं बाय आइदर बाय इंक्रीजिंग द पीएच और बाय डिक्रीजिंग द पीएच। तो हम यहाँ पर पीएच क्यों चेंज कर रहे हैं, ताकि इनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ताकि ये लूजली बाउंड हो जाए और दे कैन इजीली सेपरेट आउट फ्रॉम द कॉलम। तो इस तरह से हमें इल्यूशन प्राप्त होता है बाय यूजिंग द बफर सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक पीएच। तो इसमें हम अलग अलग पीएच के सॉल्यूशन को यूज़ करके धीरे धीरे इनका इल्यूशन कर सकते हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम अलग अलग रेजिन की मदद से अलग अलग मिक्सचर्स को, अलग अलग चार्ज्ड मॉलिक्यूल के मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द पॉलीमर्स विच वी आर यूज्ड इन आवर कॉलम। सिंथेटिक हाइड्रोफोबिक पॉलीमर रेजिन्स होते हैं जो कि क्रॉस लिंक्ड होते हैं डाइविनाइल बेंजीन के साथ। इन्हें जनरली यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेजिन, एंड कुछ नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर लाइक सेलुलोज वगैरह भी यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स यूज़ किए जाते हैं, सिलिका जेल्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द पैकिंग ऑफ कॉलम। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को हम जनरली आयनिक मॉलिक्यूल के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारा प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, इनके मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, उनके एनालिसिस के लिए हम जनरली आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। इसके अलावा ब्लड सीरम से जो प्रोटीन या अमाइनो एसिड हमें मिलता है उनके एनालिसिस के लिए यूज़ किया जा सकता है, और जो हमारे प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से जो हमको अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं उनके डायग्नोसिस के लिए या उनके एनालिसिस के लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव मेथड होता है। डीआयोनाइज्ड वाटर बनाने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है, और कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनमें कुछ आयनिक इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको अलग करने के लिए भी हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं। So this is my lecture on ion exchange chromatography. So thank you for listening me and watching. Thank you.